ये परफॉर्मेंस और इतनी बड़ी परफॉर्मेंस, ये छोटी परफॉर्मेंस नहीं है ऑब्वियसली, वो भी वर्ल्ड कप में आके खेलने के लिए आए थे और उसमें क्वालिफाई करके आए थे। किस तरह देखते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को? देखिए कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है उनके अंदर और वही बात है कि एक तो जब हम बाकी टीमों की बात करते हैं उनके पास लोकल प्लेयर्स नहीं है, सारे एक्सपर्ट्स हैं, Yes. कोई पाकिस्तान से है, कोई दूसरी कंट्री से, लेकिन जो अफ़गानिस्तान की है कि वो खुद अफ़गानी प्लेयर्स हैं, तो उनके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आ रही है ना, उनके फिर न्यू जनरेशन भी उसी तरह उनको फीड भी मिल रही है, नए नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो पहले पाकिस्तान में खेलते रहे, अब इंडिया में बहुत ज़्यादा जी। क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनको क्रिकेट का एक्सपीरियंस वहाँ से मिल रहा है और जो क्वालिटी की इन्हेंसमेंट है, उनकी स्किल की इन्हेंसमेंट है, वो वहाँ से उनको मिली है। और कुछ उनके पास नेचुरल एक प्लेयर है जिसको कहते हैं स्पेशली Aggression स्पिन या बॉलिंग में ताकत, अगर हाँ। देखें तो मिस्ट्री स्पिन उनकी जी। बहुत मशहूर है कि स्पिनर से ज़्यादातर वो दूसरी टीमों को, अब आहिस्ता आहिस्ता इनके फास्ट बॉलर भी आज देखें, जिस तरह फजल हक फ़ारूकी ने जी। 5 विकेटें ली, फिर उसके बाद उनके जो बॉलर ने हैं आउट किए, नवीनुल हक हैं, उसने आउट ये 2-3 ऐसे बॉलर अब इनके फास्ट बॉलर्स में भी आ गए हैं, फिर उनके ऑलराउंडर भी आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो आई फील कि उनका कॉम्बिनेशन आहिस्ता आहिस्ता सेटल होता जा रहा है। अब इनके सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, क्या ये इस तरह जब इनके प्लेयर्स जब ये थोड़े एज्ड हो जाएंगे तो क्या इनकी जो नई फीड है प्लेयर्स की वो कैसी वो आती है? नर्सरी कैसी है? अभी तक जो साइंस हैं वो काफ़ी ब्राइट हैं क्योंकि ये डिफरेंट लीग्स भी खेल रहे हैं और फिर इनकी जो डोमेस्टिक हो रही है उसमें भी ये काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो आई थिंक कि जितनी इनकी अच्छी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, इनके पास टैलेंट ज़रूर है। जी। और जिस तरह 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप है, तो वो तो आप जैसे बताए ऑस्ट्रेलिया वाला मैच अगर ये जीत जाते जो इनके हाथ में था, जी। और मैक्सवेल जो ब्रिलियंस दिखा गए और जो लक फैक्टर भी इनके अगेंस्ट गया, देन दे कुड हैव बीन इन द सेमीज। और T20 में पहुंच जाए तो अलग बात है। ऑलमोस्ट ये 50 ओवर का वर्ल्ड कप जी, जिसमें जी। लॉन्गर फॉर्मेट है, जिसमें आपकी स्किल और अच्छे तरीके से टेस्ट होती है, तो उसमें वो पहुंच चले थे। तो T20 वर्ल्ड कप जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, जो 3 टीमें इनके पूल में जो स्ट्रॉन्गेस्ट टीमें हैं वो न्यूजीलैंड और जी। वेस्ट इंडीज़ और ये अफगानिस्तान। ये तीनों टीमें ऐसी हैं कि कोई भी एक दूसरे को अपने दिन हरा सकती है ऐसे ही। और अफगानिस्तान के बहुत चांसेस हैं स्पेशली अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, बिकॉज वेस्ट इंडीज स्पिन को थोड़ा सा हाँ, स्ट्रगल फंसा- करती है। और अगर दुनिया उन्होंने का रन्स कर लिए उनके अगेंस्ट तो वो उनको फंसा सकते और दुनिया का बेस्ट जो स्पिनर अटैक भी वो भी इन्हीं का माना इन्हीं का जाता है बिल्कुल। अफगानिस्तान का। और Stat wise भी। स्टैट वाइज भी, और जो विकेट्स हम देख रहे हैं वेस्ट इंडीज की खास तौर पे, पर्टिकुलरली वो स्लगिश है, स्लो है, मदद देती। बट फजल फरूकी की मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। न्यू बॉल से मेरा ख्याल है कि इसको दुनिया में हर जगह इसने परफॉर्म किया है। डेथ बॉलिंग में इसको प्रॉब्लम आती है और हमने देखा कि वर्ल्ड कप में भी इनको डेथ बॉलिंग में बहुत रन्स हुए और नसीम शाह 2 दफ़ा इनसे मैच भी लेके जा चुके हैं, T20 में भी और ODI में भी। तो ये इसका स्पेल कितना आउटस्टैंडिंग था, ऑल्दो कि हम मानते हैं कि उनकी जो दूसरी ओपोनेंट टीम थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बट बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल। कैसे देखेंगे आप? बेहतरीन स्पेल था, लेकिन आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि जो अपोजिशन था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। अपोजिशन युगांडा, दे नॉट यूज्ड टू प्लेइंग दिस लेवल ऑफ स्पिन बॉलिंग एज वेल एज दिस लेवल ऑफ फास्ट बॉलिंग, तो नेचुरली उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया। देन अगेन जो आपके सामने अपोजिशन है आप उसी को बीट कर सकते हो, तो उस हवाले से बड़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी अफगानिस्तान ने। और जो ग्रुप है बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। न्यूजीलैंड है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, इसी तरह वेस्ट इंडीज़ है, वो अपने होम में खेल रहे हैं, वो भी चाहेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दें। और ससेप्टेबिलिटी बिल्कुल नज़र आ रही है वेस्ट इंडीज़ को, अगर उनके बॉलिंग अगर स्पिन अफगानिस्तान की अच्छी होगी तो वो उनको ट्रबल कर सकते हैं। तो उस हवाले से अफगानिस्तान की जो प्रोग्रेशन है वो बड़ी खूबसूरत है कि उन्होंने पिछले ODI वर्ल्ड कप में जो डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट था, मैं फिर कहूँगा कि जो इंग्लैंड को उन्होंने हराया वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था ODI वर्ल्ड कप में। उससे पहले वो नॉक करते थे, किसी बड़ी टीम को हराने के करीब आते थे लेकिन करीब से रह जाते थे। हमारे खिलाफ भी कई दफ़ा ऐसा हुआ, लेकिन जो इंग्लैंड को उन्होंने हराया वो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। उसके बाद पाकिस्तान को उन्होंने हराया, तो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेशन हो रही है। अब उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उसी कंसिस्टेंसी को वो रेप्लिकेट करें। और T20 टीम शायद उनकी जो ODI टीम उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इनका जो T20I का एक्सपीरियंस है, T20 का एक्सपीरियंस के खिलाड़ियों का बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया गया कि IPL का बड़ा रोल रहा है उनको डेवलप करने में, PSL का बड़ा रोल रहा है, बाकी भी पूरी दुनिया में लीग्स खेलते हैं, तो दे आर गोइंग टू गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। हमारे सारे लेजेंड्स मानते हैं, जैसे हिंदी भाई भी बताते हैं कि आप लोगों ने उनको तैयार किया, इधर खिलाया गया। वो खैर इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करते, एक सेपरेट बात है। अदर भाई थोड़ा सा अगर बात करें मजीद, तो हम जिस तरह बॉलिंग की बात कर रहे थे, कैप्टन भी चेंज किया और राशिद हम सब जानते हैं कि जिस तरह उसने PSL IPL और दुनिया बिग बैश हर जगह वो क्रिकेट खेलता है, उसकी कैप्टनसी को कैसे रेट करते हैं? एज ए प्लेयर तो हम सब उसको बहुत हाईली रेट करते हैं कि शायद दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर कहना चाहिए, अब तो बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेता है। तो एज ए कैप्टन के तौर पे आप क्या कहेंगे?
देखिए एक्सपीरियंस इसका डिफरेंट लीग्स खेल के स्पेशली T20 क्रिकेट में बहुत ज़्यादा हो गया, और अगर आप देखें तो कैप्टन जो भी हो, ज़्यादातर अगर टीम चलाते हैं तो ये और नबी जो है। मोहम्मद नबी हैं, ये और मिलके ज़्यादा टीम चलाते हैं, राशिद खान कप्तान जो भी इनका हो। लेकिन राशिद खान आई थिंक ये एक चीज़ अच्छी होगी, एक कप्तान खुद से लीड करता नज़र आएगा, जी। वरना ये होता है कि कप्तान इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर कि यार राशिद खान क्या कह रहा है, मोहम्मद नबी क्या कह रहा है। तो आई फील कि इस तरीके से अगर नबी कप्तान हो या राशिद खान हो तो एटलीस्ट दे आर मेकिंग डिसीजंस, खुद ही डिसीजंस कर जी। रहे होंगे, तो प्लेयर्स के लिए थोड़ा सा कमांडिंग लगता है। तो आई फील ये थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर इस वर्ल्ड T20 में नज़र आना चाहिए, और एक एग्रेसिव अप्रोच है, क्योंकि एज ए लेग स्पिनर ही ऑलवेज लुक टू पिक अप विकेट्स, इसी तरह बैटिंग में जाता है, रन्स बनाता है। तो आई थिंक एक एग्रेशन इनकी टीम में और ज़्यादा नज़र आएगा, और ये फॉर्मेट सबसे ज़्यादा सूट करता है अफगानिस्तान को, और इसमें इनको अब जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इनको जाना चाहिए सुपर 8 में, और ये किसी भी टीम को इन कंडीशंस में किसी टीम को भी मुश्किल डाल सकते हैं, और स्पेशली जब से इनकी बैटिंग काफ़ी कंसिस्टेंट हो गई है, अब अपने वे में खेलते हैं, जिस तरह हमने काफ़ी दफ़ा पाकिस्तान की बात भी की, अपने वे में खेलते हैं, लेकिन इस टाइम भी उनकी बॉलिंग ऐसी है कि किसी लो टोटल डिसेंट टोटल को, पार टोटल को या उससे जस्ट बिलो पार को भी ये डिफेंड कर सकते हैं, बिल्कुल। या दूसरी टीम को पहले आउट कर सकते हैं कम टोटल पे। आई थिंक एक देखने वाला होगा, ये बेस्ट कंडीशंस हैं इनके लिए, और ये फिनिश करना अब जान गए हैं, पहले ये फिनिश नहीं कर पाते थे। पाकिस्तान से भी 3-4 वर्ल्ड कप के मैचेस ऐसे हुए 50 ओवर के भी और T20 के भी, जो ऑलमोस्ट इनके हाथ में आ चुके थे, जीतने लगे थे, ये हाथ से चले जाते थे इनके। अब इनको टेस्ट आ गया जीत का कि फिनिश कैसे करना है,